रखे। आज वह कन्हैया निकल के गए। बड़ी भगवान की नटखट लीलाएं। एक दिन चंदा को देख करके कह रहे थे, मैया चांद खिलौना। आई निशा मयंक ही देख ही, आई निशा मयंक ही देख ही, आई निशा मुदित होए कछु उर्मह पेख ही, मुदित होए जननी पही द्रुत गति से जाई, जननी पही द्रुत गति से जाई, कही मातु यह ले सुहाई, कही मातु यह ले सुहाई। चंदा को खिलौना समझने लगे। भैया ये चांद खिलौना मुझे चाहिए, चांद ये इसे लाके दो, कहीं से दो। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल, आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे। शोर क्यों मचाती है ए बरखा दीवानी, शोर क्यों मचाती है ए बरखा दीवानी। ओ आया रे खिलौने वाला खिलौना देख करके चांद खिलौना मांगने लगे कन्हैया। यही चाहिए, यही। कहीं कहीं बच्चे करते ना गड़बड़, सामने कोई खिलौना दिख जाए, कोई चीज वस्तु दिख जाए, उसको खिलौना ही समझते हैं। बच्चे को कोई चीज पकड़ाओ, हर चीज को मुंह में देने लगता है ना बच्चा, उसको पता क्या है। अब कन्हैया ने चांद खिलौना मांगा, मैया ने तमाम तरकस से भर करके रख दिए, बड़े बड़े हिंडोले से। बोले इसमें देख ये रहा चंदा, जल के भर भर के परात में भर के दिखा दे, ये रहा चंदा। वो जो हाथ देख रहा वो ये रहा। बोले इसको पकड़ू कैसे? पकड़ ले, ये सहज हाथ में थोड़ी आवे किसी के। तो यहां से पकड़ लेगा तो वहां से पकड़ लेगा, ये कहीं है दोनों। ऐसे मैया रोज उसको बहलाती थी। यहां रोज उपद्रव होने लगे। नंद बाबा का विचार हुआ कि वृंदावन चलें। कहां चलें? वृंदावन। सभी लोगों ने परामर्श को स्वीकार किया, वृंदावन सारे लोग चले। अब वृंदावन में आए तो कन्हैया का तो पहले ही से काम था, गायों के साथ खेलना, गायों को चराना। अब नंबर गाय चराने का आया। गायों को लेकर जाने लगे रोज। अब गाय से कभी कभी आपने देखा है ना, हित अनहित पशु पंछी जाना। हमारा ये हितैषी है, उसको पशु पक्षी भी पहचानते हैं। हमसे द्वेष करता है, उसको सब जान जाते हैं। गाय भी भगवान कृष्ण को इतना ही याद करती थी, इतना ही याद करने लगी। कन्हैया रात में दूर हो जाते थे तो गाय भी सुबह की प्रतीक्षा करती थी, रात में सोती नहीं थी। वत्सन के प्रभु नाम रखाए, जब ही बुला वही तब ते आए।
सभी गायों के नाम रख रखे थे, किसी का श्यामा, किसी का कुछ, किसी का कुछ, ऐसी गायों के नाम रख रखे थे। एक दिन गाय के बछड़े के रूप में कंस ने राक्षस भेजा, बछड़े का रूप लेकर के आया है, उसका नाम है वत्स, वत्स असुर, वत्सासुर। एक बार एक निशिचर आवा, वत्स रूप धरि वत्सन भावा। बछड़े का रूप धर के भगवान के पास आ गया कि ये पहचान नहीं पाएगा, बछड़े के रूप में ही काम तमाम कर दूंगा इसका। बोले राधे राधे। लेकिन भगवान तो सबको देख रहे थे, कौन कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कितनी देर में आएगा, कैसे आएगा। एक एक करके वो भेजता है, वत्सासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। इसके बाद भेजा वकासुर। कौन भेजा? वकासुर, बगुले का रूप लेकर के आया है, बगुला भगत है। बगुला देखा है शिकार पकड़ता तो कैसे पकड़ता, एकदम भगत जी बन के एक टांग पे खड़ा जैसे तपस्या कर रहा हो, ऐसा खड़ा, बिल्कुल हिल नहीं रहा, इधर से उधर नहीं होगा। बगुला भगत इसी को बोलते हैं, जो एकदम अपना ध्यान, और जैसे ही मछली आई घप पकड़ लेता वहीं से। वो बकासुर भी आया, वो यही देख रहा था कि कब आए, कन्हैया को अकेले पाया ही तो भगवान भी सोच रहे थे कैसे इससे हमारा पढ़े तो सही, पाला बहुत देर हो गई। निकल गया कन्हैया, कन्हैया ने अंदर ऐसी आग प्रकट की, वापस उगल दिया। उस बकासुर का भगवान ने उद्धार किया। बकासुर के बाद आया अघासुर। अघासुर किसके बेस में है? अघासुर माने अघ का मतलब होता है पाप, अघ का मतलब पाप, और अघ का मतलब एक वो भी होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ, उसको भी अघ बोलते हैं। असुर प्रजाति का वह व्यक्ति उसके रूप में आया। रोज जाते थे ग्वालवाल वनों में, अब सामने वह देखा वो अघासुर ऐसे मुंह खोल के बैठा है सामने, बड़ा बहुत लंबा मुंह खोल रखा है। ग्वालवाल बोले, ओए कन्हैया सुन, हम रोज आए करें, ये गुफा तो नई बनी है, कोई हो सके सरकार ने कोई नया प्रस्ताव रख दिया हो, कुछ नई चीज कर दी हो यहाँ। बोले कहा है? बोले देख देख सामने गुफा, कितनी अच्छी गुफा बनी है। बोले आज तक नहीं देखी ऐसी गुफा, और देखिए यहाँ सीढ़ी कितनी अच्छी बनी, दांत दिख रहे थे साइडों में, कितना बढ़िया, देखो ये तट कितने अच्छे लगे हैं, बाहर गिरोगे नहीं, कितनी अच्छी गुफा है। कन्हैया बोले तू तो ये बात तो सही कह रहे हो, पर मैं तुम गुफाएं देख रहे हो, मैं गुफा के मालिक देख रहा हूँ, वो कहाँ है? बोले राधे राधे, वो गुफा को मालिक नहीं दिख रहा। और कन्हैया बोले कि सुनो अभी मत जाइयो, जब तक पूरा निर्णय ना हो जाए ये दुश्मन है या दोस्त है, ये क्या है, गुफाई है, पहले निर्णय ना हो जाए तब तक मत जाना। बोले कि तू तो ऐसे क्या तो आया, पहले तू कागू चलन दे अपने सामने, तू कागू चलन ही ना दे, हम तो जाएंगे। कन्हैया की बात नहीं सुनी तो घुस गए सब, धीरे धीरे घुसे, अभी भी मुंह खोल रखा उसने, क्योंकि कन्हैया नहीं घुसे थे भीतर। जैसे ही कन्हैया बाहर इधर उधर देखा उन्होंने, तब अंदर घुसे भगवान। अंदर भगवान घुसे तो ग्वालवाल बोले भैया गुफा बड़ी जोर की है, देखिए हम खुंटी हुए साइड में, देख कपड़ा टांगने को, वो दांत थे ना भीतर को जावड़ा बना होता, बोले देख कितनी अच्छी अच्छी खुंटी, इनमें टांग लो सामान। बोले वो तो सही, बोले तो भीतर ऐसे ऐसे वो भी लगे हुए हैं, नीचे देख कितना अच्छा लग रहा है, वाह पलंग पोस पड़ा है पूरा। अब ये कन्हैया अंदर घुसे, उसने गुफा बंद करी, मुंह बंद करा उसने अघासुर ने। देखो चलो कहत घुसी सारे, वत्स संग कस प्राण विचारे। प्रवेश किया द्वयं कथम स्यादिति संविचिन्त्य, तज्ज्ञात्वा विषितो मशेष दुर्घरी। तज्ज्ञात्वा
भगवान को ज्ञापित होने लगा, गुफा बंद हो, लोग बोलने लगे अरे अरे सुन लाइट बंद है गई, देख गुफा बंद है गई। अब ज्यादा आनंद। सोए बारे उसमें भी थे आलसी, आलसी उसमें भी थे, अंदर घुसे वो लोग, अब सो लो आराम, बाद में चलेंगे निकल के। एक बार एक राज में राजा बोला अपने वजीर से कि बोले इनमें हमारे यहाँ पे आलसी कितने हैं? बोले कि भगवान आलसी? एक बोला तुरंत उतर के बोले सब रही आलसी, बहुत है आलसी। बोले अच्छा, बोले इसका परीक्षण कैसे होगा? बोले देखो ऐसे होगा, सब लोगों को बंद करवा दिया, कमरे में आग लगा दी साइडों सब जगह से, पूरे उसे झोंपड़े में आग लगा दी। अब झोंपड़े में आग लगी, लोग निकल निकल के भाग गए, एक व्यक्ति रह गया उसमें, एक और पड़ा था उसके बराबर में, दो रह गए। वो बोला भैया क्या? बोले आग लग गई अब तो चलो। बोले कि बाहर कहाँ चले, कौन उठे खामे खाम, आग अपने आप आए जा रही है यहाँ मैं बाहर क्या करेंगे जाके निकल के, ऐसे आलसी। जैसे ही उसने विवर प्रवेश हुआ, अंदर प्रवेश किया, सखा मंडल ने, गुफा बंद हुई। अब तो वहां जितने ग्वाल पाल थे अंदर मरने लगे। कन्हैया ने शरीर का कद बढ़ाया, नाथ कंठ में है देह बढ़ावा, 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 निश्चल सांस मृत्यु कढ़िकावा, निश्चल सांस मृत्यु कढ़िकावा, हरा तुरंत सो प्राण विहीना, हरा तुरंत सो प्राण विहीना, एकस धन करी आत्म दीना, एकस धन करी आत्म दीना। भगवान ने शरीर की आकृति बढ़ा दी, इतनी बढ़ गई आकृति उसका कंठ रुक गया। अब तो प्राणवायु नहीं जाएगी तो मरेगा। उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। भगवान उसको चीरते फाड़ते हुए सब लोगों को बाहर निकल के आ गए। बोले अब मत जाना ऐसे किसी के साथ में। भगवान ने सबको जीवित कर दिया, ऐसे कभी किसी के साथ नहीं जाते। एक बार भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वन में भोजन कर रहे थे। वो ग्वाल अपने हाथ से भगवान को खिलाता, भगवान खाते। बाल सखा मंडल कोई 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 है, या जाति पाति ना पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यह प्रसंग यहां से पुटित होता है। सारे लोग थे उसमें, ग्वाल तो कोई भी, जो ग्वाल गाय चराता वही ग्वाल है। ग्वाल माने छोटे। कोई भी अपने हाथ से कैसे भी खिला रहा है भगवान को। भगवान भी दूसरे को खिला खिला के खा रहे हैं, कुछ गिरा देते हैं, कुछ खा लेते हैं। यह लीला देखी ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े वहां से चुरा लिए। यदि ये ब्रह्म होगा तो पहचान जाएगा, अन्यथा नहीं पहचान पाएगा। भगवान कृष्ण ने सब देख लिया, अपनी माया से उतने के उतने बछड़े बना दिए। रोज घूमने जाते थे पर्वतों पर, गोवर्धन पर्वत पर भी घूमने जाते थे ऐसे ही। एक गोप वृंद गो संग एक बारा, गोवर्धन पर अहि सिधारा। गोवर्धन पर्वत पर घूमने जाते थे, बड़ा मन लगता था उनका, गोप वालों का। यूं कि तो सारी गायें गौवत्स देखे। ब्रह्मा जी ने ऊपर से बोले ये तो हम तो चुरा के लाए थे, वो तो उतने के उतने ही है वहां। तो अचंभे में पड़ गए। ब्रह्मा जी आकर के भगवान की स्तुति करने लगे, और वो जितने चुरा कर ले गए थे ना, सबको वापस कर दिया। अब भगवान नई लीला कोई ना कोई करते हैं। भोजन की बड़ी विशेष रहती है भगवान की।
जितना भोजन जिसका आया, किसी के यहाँ से आता माखन, किसी के यहाँ से मिश्री, किसी के यहाँ से पुआ, किसी के यहाँ से हलवा, किसी के यहाँ से दूध, किसी के यहाँ से लस्सी, किसी के यहाँ से मठा, किसी के यहाँ से रायता, किसी के यहाँ से कुछ। हाँ, जो कुछ जिसके पास था वो लेके जाता था, पर पहले निर्णय हो जाता था पहले दिन ही। बोले तू ये लेके आएगा तो हम ये लेके आएंगे, इसी में तो आनंद है। मान लो हम अपनी थाली में अपने लायक ले गए भर के सारा, तो फिर क्या आनंद रहेगा। मिल बांट के तो तभी खा सकते हो जब एक चीज उस पे होगी, एक चीज उस पे होगी। मिल बांट के खाते थे। फलों के वृक्ष लगे हुए थे वहां पर एक धेनुक नाम का असुर रहता था, जिसका नाम धेनुकासुर था। बलराम ने उसका उद्धार कर दिया फलों को हिला करके। अब जैसे जैसे वो घूमते थे यमुना के तट पर, एक बार क्या हुआ, राजन एक बार बीनु रामा, सखा संग में वन सुखदामा। आज कुछ ग्वाल बाल भगवान कृष्ण को छोड़ करके यमुना के तट पर चले गए। यमुना तट पे जाए के सोच रहे थे कि कन्हैया के बिना हम भी अपना काम कर लेंगे, लेकिन कन्हैया जब भी कोई प्रसंग आता था समझा दिया करते थे पहले ही, कि पहले अभी नहीं। प्यासे थे ग्वाल बाल, यमुना जी में से जल पी लिया, यमुना जी में से जल पिया, ग्वाल बाल मर गए जल पी करके। देखा कृष्ण समुझ जी आवा, अद्भुत कृपा दृष्टि वर्षावा। भगवान को मालूम पड़ा, भगवान ने अपनी कृपा से ग्वाल वालों को जीवित कर दिया। उसका रहस्य जाना कि ये हुआ कैसे। किसी ने बताया इसमें कालिया नाग रहता है साहब। कौन रहता है? कालिया नाग। उसी का प्रभाव इस जल में है। बोली राधे राधे, और जोर से बोलिए। पीछे वाले ना आवाज आवे कैसे, मुंह में से निकलना पा तो कैसे। बोली जय श्री कृष्ण। बिना दांत वाले तो बोली ना रे, बोलो जय श्री कृष्ण। भाई देखो, जिसके दांत ना हो वो तो बोलना मत। उनके से कृष्ण तो लेकर नहीं, क्रिस। तो आगे सपोर्ट नहीं होगी तो कैसे निकलेगा क्रिस। अब 3 बार बोलवा दिया। अब इसी को तो यूट्यूब में बोलोगे ना क्रिस क्रिस, तो क्रिस 3 निकल के आ जाएगा। कालिया नाग वहां रहता है। भगवान को पता चला, भगवान एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े, नीचे की गहराई देखने लगे। ऊपर से ही नीला नीला जल पड़ा हुआ है। कैसा? नीला जल पड़ा है। भगवान उस पर लीला में चढ़ गए। कदम्ब के पेड़ पर प्रभु कदम्ब तरु फेंट कसी चढ़े, अभय यदुराई, बिना भय के चढ़ गए। कृष्ण कदम्ब मधिरूह्य ततोति तुंग, मास्फोट्यगाढ रसनोऽन्यवतद्विशोदे। कृष्ण कदम्बम अधिरुह्य ततः अतितुंगः। भगवान उस पे चढ़ करके अंदर छलांग भगवान ने लगा दी। अब ग्वाल बालों में भगदड़ मच गई। बोले जो यहाँ में गयो कब वो लौट के आयो आज तक? वो अभी तक नहीं लौटो, अभी तक लौट के नहीं आयो। बोले कन्हैया गयो यहाँ में, अब तो है वो काम। अब यहाँ चीत्कार मचने लगी, लोग रोने लगे, ग्वाल बाल दुखी होने लगे। नंद के यहाँ पर यह समाचार पहुंचा। नंद बाबा पछाड़ खाने लगे। देखूं चलूं तहां के,
असमंजस नहीं मानत जी के, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़ी जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, तो आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ। सभी लोग तालियां बजाओ, जय हो। चौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया चौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया की चटा चौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया की चटा चौंध में जीवन बिता दिया। अनमोल रतन हीरा यूं ही गवा दिया, अनमोल रतन हीरा यूं ही गवा दिया। मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़ी जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। तालियां जय हो। सदा मन को लगाते चले गए, सदा मन को लगाते चले गए। सपना सदा पापों में सदा मन को लगाते चले गए, पापों में सदा मन को लगाते चले गए। सर पे उठाते चले गए, का बोझ सर पे उठाते चले गए। लेकिन कभी न धर्म को, लेकिन कभी न अपना बना सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके।
मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो सामना सके ग्वाल वालों में खलबली मची है नंद बाबा के यहाँ। यह वृत्तांत पहुंचा कि कन्हैया तो आज काली दह में कूद गए। यह बात सुनी नंद बाबा ने, कौन रुक सकता है साहब। दौड़े भागे धाए, जैसी अवस्था में थे भागे, कपड़े जितने पहने थे उतने ही से दौड़ करके गए हैं कन्हैया। नंद बाबा दौड़े जा रहे हैं। नंद रानी ने देखा बाबा कहाँ जा रहा है, हमारे पति कहाँ जा रहे हैं। वो भी दौड़ पड़ी। मालूम पड़ा कि हमारा लाला तो उस काली दह में कूद गयो है। जाको पानी जाने पियो, जो पी लेता वही मर जाता है, और उसमें कन्हैया कूद गयो। आज नंद रानी विलाप कर रही है, ग्वाल बालो तुम्हारी करतूत हो गई है। तुम मरे थे, तुम्हें जीवित करके चला गया। मेरे लाला को कौन जीवित करेगा? मेरे लाला को ढूंढ के कौन लावेगा? मेरा लाला अंदर गयो कोई है जो चला जाए। विलाप कर रही है, जोर जोर से रो रही है। भगवान कृष्ण अंदर नीचे गए ना, कालिया की 3 पत्नियां थी। तीनों ने कहा कि लाला तू क्यों आए हो यहाँ? बोले मेरी तुम्हें पता है, तुम जब से यहाँ रहे हो तब से मेरे लोग, मेरे ब्रिजवासी जो मेरा हृदय हैं, जब भी जल पीते हैं वो मरते ही हैं, लेकिन तुम्हें दुख नहीं होता, मुझे दुख होता है। बोले तू दुख की बात कर रहा है? हमारे पति को पता पड़ गई ना कालिया को, तो तोए छोड़े बोना जिंदो। आहट सुनकर कालिया जाग गया। कालिया ने पूछा कुछ नहीं, तुरंत लपेट लिया कन्हैया को अपने अंग में। इधर गोपियां रो रही हैं। गोपिन नयन नीर अधिकाना, पहुंची कृष्ण कर महिमा गाना। चला गया तू काली देह में, काली देह में चला गया तू, चला गया तू काली देह में, कूद पड़ा तू काली देह में। सारे लोग विलाप कर रहे हैं। कन्हैया को बांध लिया कालिया ने। कन्हैया ने शरीर बढ़ाना शुरू किया। जितने कड़ा करके उसने बांधा तो उतना ही कड़ा भगवान ने शरीर करके बढ़ाया, तो कालिया का शरीर की टूटने लगा। सर्प के अंग अंग चटकने लगे, अंग अंग चटकने लगे। अब तो कालिया ने छोड़ दिया, चरणों में पड़ने लगा। भगवान उसके फन पर नृत्य करने लगे। निकसत विष धरे प्राण अचेता, भगवान नृत्य कर रहे हैं। निकसत, उसके प्राण निकल सकते हैं, इसलिए उनकी पत्नियों ने स्तुति की।
बोले प्रभु अब तो छोड़ दीजिएगा, अब तो इसका सारा अहंकार चला गया। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम अहंकार तो गया, तुम भी यहां से चले जाओ, मैं ये चाहता हूं। बोले राधे राधे। क्योंकि तुम यहां रहोगे तो यहां विषैला ही करोगे, सारे जल को, यमुना को विषाक्त कर दोगे, तुम किसी को जीने नहीं दोगे, तुम यहां से चले जाओ। बोले प्रभु हम बाहर जाते हैं ना तो आपके जो वाहन है ना गरुड़, वो हमें नहीं छोड़ता। बोले आप चिंता मत करो, अब मेरे पैर तुम्हारे मस्तक पर बन चुके हैं, दिखा देना कि मैं भी हरि भक्त हूं, तुम्हें कुछ नहीं है, कोई हानि नहीं होगी, जाओ। बोले सुनो, ऐसे नहीं जाओगे, अभी मैं अंदर घुस तो आयो पर बाहर निकलबो ना आवे मुंह पे, बाहर और लेके चलो हमें। जल से निकसत प्रभु जब आवहि, ये भी कहत सब ही हर्षावहि। भगवान को निकलते देखा, तांडव गति मुंडन पर नृत्य करते हुए आ रहे हैं, फणों पर नृत्य कर रहे हैं। दूर से नंद बाबा देखा, अरे अरे मेरे लाला को का भयो है, अरे तूने देखो ना, देख सामने हो क्या रहा है। यशोदा देखी, अरे मेरे लाला को, मेरो लाला ये काम कर ले, और नाच कितना अच्छा ले मेरो लाला, डांस बड़ा अच्छा कर रहा, नृत्य बड़ा प्यारा कर रहा है मेरा लाला। थोड़ी देर नृत्य किया भगवान ने, कालिया का मान मर्दन किया। बोले अब यहां से तुम निकलो, हम अपने ग्वाल वालों के बीच में जाएं। भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के बीच में आ गए, कालिया निकल गया अपनी पत्नियों के सहित। बोले राधे राधे। कालिया यहां से निकला। अब भगवान कृष्ण सोचने लगे, अब तुम यहां से निकलो, चलो घर चलो। बोले रात हो गई, जाओगे कहां, रात में जाएंगे कहां। बोले तो यहीं सो जाओ, वन में सो गए। लेकिन ये कंस है ना, वो कुछ ना कुछ कुचाल करके उसने एक दैत्य भेज दिया, आग लगा दो पूरे वन में, जाओ। भगवान को पता चला, तुरंत आग को पी गए भगवान। अग्नि मुखात अग्नि ही, मुखाद अग्नि ही अजायत, पी गए। भगवान बड़ी लीलाएं करते थे साहब। सुबह हुआ, एक प्रलंब नाम का असुर आया। दूसरे दिन बलराम ने उसका उद्धार किया, दोबारा से फिर आग लगाए दी। कंस ने भेज दिया किसी को, जा तू भी लगा के आग। ये आग लगाए हुए बारे बहुत आम है, कहीं कथा हो रही हो ना तो माऊ आग लगाए हुए बारे आम है। बोले मैंने तो उनको कही, क्यों आए गए दुनिया में। बोले हमने तो को कही, ऐसे नहीं, इतने आग लगाए हुए बारे कुछ के ना, ऐसे नहीं होगी, ऐसे होनी चाहिए, ये काम ऐसे होता। कई प्रश्नकर्ता ऐसे आते हैं जो मन में समाधान लेके आते हैं, पहले ही समाधान उन्हें पता है, लेकिन वो प्रश्नवाचक उनको सामने वाले को नीचे दिखाने के लिए पूछेंगे। यदि ये प्रश्न का उत्तर ये होगा तो ये सही है प्रवक्ता, अन्यथा ये भगता ही भगता, बगुला भगत। बड़ी विडंबना संसार की। बोले राधे राधे। तमाम तरह की दुनिया में लोग आते हैं। भगवान ने अग्नि का दोबारा से पान किया। वर्षा ऋतु का वर्णन है, अभी वर्षा ऋतु निकल के गई है ना, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा ऋतु कितनी सुहावनी ऋतु लगती है, ना तो मौसम ज्यादा ठंडा ना गर्म। राम जी ने वही वर्षा ऋतु काटी थी प्रवर्षण गिरी पर्वत पर, और हमारे ये कन्हैया वनों में काटते हैं। उन दिनों यज्ञ चल रहा था ब्राह्मणों के यहाँ, बहुत समय हो गया, शाम हो गई। एक दिन ग्वाल बाल भोजन लाना भूल गए थे, भूख लग रही थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि पास में यज्ञ चल रहा है तो वहां तुम्हें भोजन मिल जाएगा, शायद वहां भंडारे की व्यवस्था होगी, चले जाओ। ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें भोजन कोई नहीं मिलेगा। दोबारा लौट के भगवान के पास आए, प्रभु उन्होंने तो मना कर दिया है। बोले तो एक काम करो, दोबारा जाओ, ब्राह्मण पत्नियों से भोजन मांगना, उन ब्राह्मणों का बनाते हैं भोजन।
उनकी पत्नियां बनाती, माताएं तो बनाती भोजन, आदमी तो कैसे मांग लोगे तुम? उनसे मांगियो, वो तो कुछ देंगे भी तुम्हें, तुम इन्हीं से कैसे मांग लोगे? बड़ी लीलाएं करते थे साहब कन्हैया। यज्ञ पत्नियों ने, ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन ग्वाल बालों को छोटे रूप में देखा और एक सुना कि कन्हैया ने कहा है आपसे मांगने के लिए, तो तुरंत दे दिया। भिक्षा अन्नम देही, भिक्षा ना देही नहीं है, भिक्षा देनी चाहिए। कन्हैया के पास में वो ब्राह्मण पत्नियां आई, ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान की प्रार्थना करी। भगवान ने कहा कि अब तुम अपने पतियों के पास जाओ, नहीं तो वो कुल गलत चक्कर लगेंगे, उन्हें लगेगा कि गड़बड़ हो गया कुछ। बोले राधे राधे। ऐसा ही हुआ कि ब्राह्मणों ने सोचा कि पत्नियां गई हैं वहां, तो उन्होंने ठुकरा दिया उन पत्नियों को। लो, लेकिन कुछ देर बाद सुना कि भगवान के पास गई थी, कृष्ण के पास, तो अपने सर को पटक करके धिक्कारने लगे, अरे हमने तो उनको मना कर दिया था भोजन के लिए, हमारी ब्राह्मण पत्नियों नहीं सही, लेकिन हम अपने नयनों से उनको नहीं देख पाए। भगवान की अपने मन में ही तारीफें करने लगे, कुछ नहीं हुआ। भगवान ने एक बार चीर हरण किया। कुछ नारियां जो है स्नान नग्न करती हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में लिखा है किसी भी नारी को नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। वह गोपिकाएं यमुना जी में नग्न स्नान कर रही थी। भगवान ने देखा कि ये वरुण देव का अपमान करती हैं, गलत काम करती हैं। भगवान ने जहां उनके कपड़े रखे थे ना, उन्हें लेकर के गायब हो गए वहां से। अब देखो, अपने टोल के साथ लेकर चले गए। जय जय श्री राधे। कपड़े लेकर गायब हो गए। थोड़ी देर बाद जब नहाए धोए के निकले ना, वो बाहर देखने लगे कि कपड़ा नहीं कहीं, और कन्हैया जी ऊपर कदम के पेड़ पे बैठे हैं, चुपचाप बैठे ना, वो करन दो छेड़छाड़ को, क्या करें। दूर से आवाज, चोर। पैर दिख गया कन्हैया का, लाल लाल पैर नीचे से दिख गया। तो चोर है। बोले क्या है, कुछ चोर है? बोले तेरे पास कपड़े रखे हमारे। बोले अच्छा, तो कपड़ा दे के भूल गई हमें, एक तमाचो लगाऊंगो। सोच रही हो तेरे पति ने तक कहूं जाए कि अभी मैं रुक जा, नंगी ना हो तुम यहाँ पति हो तो अभी लेके जा, मैं कपड़ा न तेरे। बोले ना 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 ना, मां मत जाइयो, मां मत जाइयो, हम क्षमा मांग रही है। बोले तुम तो ये किसने कहा था कि यहाँ स्नान नग्न करना होता है, स्त्रियों को वो भी? बोले सब हमारी गलती है। पश्चाताप किया, भगवान चीर देकर चले गए वहां से, कपड़े वापस देकर चले गए। एक समय आया कि इंद्र पूजन के लिए सामान तैयार हो रहा है। वृंदावन के अंदर इंद्र पूजन के लिए सामान तैयार हो रहा था। भगवान सोचने लगे, पूछने लगे कि तुम क्या कर रहे हो भाई? बोले कि तुम पता ना है, आज इंद्र की पूजा का दिन है। बोले इंद्र की पूजा का दिन है, वो क्या करता है? बोले वो वर्षा करते हैं, समय पर हवा देते हैं, अच्छी अच्छी अनुकूल फल देते हैं, उनकी कृपा से ही मिलते हैं। बोले अच्छा, तो इतना सामान ले जा रहे हो? अकेलो इंद्र खावा को इतने सामान है? बहुत बढ़िया, तुम्हारा देवता सही है, हमारा देवता देखो तुम। बोले वो कहाँ है? बोले कि सुनो, एक बात बताओ, तुम इतने दिन से भोग लगाए रहे हो, कभी तुम्हारे देवता ने खाया हो? सामने खड़ो है क्या? बोले कबू ना खाया। तो बोले खाट लगाओ भोग, तुम कुछ भोग कहीं ना लगाते तुम मत दिखा के चले आते हो ऐसे ही। भोग लगाए वो है ना, तो हमारे देवता को लगा के देखियो। बोले तेरो देवता को तो अलग मलूक तनक सो छोरा कह रो लियो, अलग है तेरो देवता, अब तो अलग आएगो तेरो देवता। सही कह रहो तू, मरवावेगो चौरे में ही। बोले अच्छा मरवावेगो ना, सुने तेरो देवता यदि खावे बारो है और खाए के यदि देवता दे, तो देवता काय को? पहले तो ये बताओ। देवता का मतलब देने वाला। अवध में देवता उसे बोलते हैं, अवध की भाषा है ये देवता। हमारे यहाँ जो देता ही देता है।
उसको देवता बोलते। बोले तुम्हारा देवता जब तुम पूजा करोगे, जब देखो हमारे देवता को पूजियो मत पूजियो, जैसो सामान वैसो ले जियो। तुम्हारे यहाँ तो तुम सडरस भरे भोजन लेके जा रहे हो, 56 व्यंजन लेके जा रहे हो, बालू शाही हलवा और तुम्हें आम फलाना ढिकाना ये सब लेके जा रहे हो। अच्छे अच्छे को भूख लग जाए यार देख के तो, और जैसे मोह लग रही है भूख, राधे राधे। मेरी तरफ मत दो, कन्हैया कह रहे थे। विधिवत पूजन विधि जुटाई, देखें कृष्ण ब्रह्म यदुराई। विधिवत पूजयान चक्रे, विधिवत पूजा हो। बोले सुने बाबा सुनो। बोले क्या है? बोले हमारे जो देवता है ना तो बाकू कोई ज्यादा ठाट बाट की आवश्यकता, ना वो ये कहवे कि सोने के हार ले आइयो, ना वो ये कहवे कि तुम हमारे लिए मंदिर बनवाइयो बहुत बड़ा, ना ये कहवे कि पांडाल सजवाइयो महांगों में। ना हमारा देवता तो घूरे में पूछ दो, हमारे देवता है तो वही नहीं करी हाथों हमारा देवता। बोले सही कह रहा तू तो, जैसे ज्यादा 2-4 और आ जाए तो चल गई सब मामलो, सब खराब हो जाएगा। तेना खब्बा दी समय रोटी। ना 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 तू जा अपना काम कर। बोले बाबा सुनो, तुम कह रहे हो ना कि वो जब तुमसे लेगा तब वो देगा, लेकिन मेरा देवता बताऊं, तात कर्म विधि सब संसारा, फल पावहि सब निज अनुसार। श्री राम जय राम जय राम, राम जय राम जय राम। करम बिना नहीं ईश सहाया, यही आधार सकल जग जाय। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। तुम कह रहे हो कि हमारो देवता जब देखो जब तुम तो लेगो। पहले तो सबसे बड़ी बात है सुन लो, कर्म गति है संसार में, जो करके आए हो वो भोगोगे ही। जो तुम्हारे नसीब में लिखा है वो मिलेगा ही, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तुम चिंता मत करो, बाकी जगह गोवर्धन की पूजा करवे चलो। बोले सही कह रहे हो है। एक बोलो कि तुम्हें ना पता, या की बात में भरोसा करके ही आज तक हम जीवित हैं। बोले अच्छा, तो फिर तो चलवो चाहिए कि हाँ चलो फिर कहा है। अब चल दिए सब। आप लोग चलोगे गोवर्धन को? चलोगे ना चलोगे? मटक रहे हो ऐसे ही, चलोगे ना चलोगे? तो देखो भाई, आपके लिए हमारे संगीत वाले एक भजन सुनाएंगे बहुत बढ़िया। आपको तालियों के साथ झूम के मस्ती में मानसिक भाव से, तन से, बदन से, कीर्तन से, दांतन से, जैसा चलो जा जैसा चलियो। ठीक है, आपके साथ भजन चल रहा, भजन के साथ चलना है। अरे माने मेरो मनवा हे